Hello everyone, welcome to our Science IQ classes. Today we will again discuss a very important topic that is a particle in dimensional box. ठीक है, ये भी हमारा एक क्वांटम मैकेनिक्स की लास्ट टॉपिक है. ठीक है, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल. एक्चुअली इसमें होता क्या है कि कोई एक पार्टिकल है और एक हम बॉक्स मानते हैं. जैसे मान के चलते ये बॉक्स है. ठीक है, ये इनफाइनाइट इसकी हाइट है. ठीक है, और यहाँ पर x इजकल टू जीरो से स्टार्ट होता है x इजकल टू एल पर. ठीक है, तो ये डिस्टेंस है इसकी. ठीक, इसमें हम मानते हैं कि पार्टिकल हमारा यहाँ कहीं अवेलेबल है इस बॉक्स के अंदर. ठीक, वन डायमेंशनल बॉक्स लिया हमने, इसमें अवेलेबल है तो किसी एक डायरेक्शन या किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है. एक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा जनरली. ठीक है, जब भी हम इस बॉक्स की बात करेंगे तो कुछ इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जब पार्टिकल अवेलेबल है तो साई फंक्शन की वैल्यू हमारी डज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो सकती. ठीक है, और जब पार्टिकल वन डायमेंशनली मूव कर रहा है और फ्रीली मूव कर रहा है. ठीक है, तो फ्रीली मूव कर रहा है तो पोटेंशियल जो एनर्जी है इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो हम लेते हैं जब फ्रीली मूव कर रहा है. ठीक है, पार्टिकल यहाँ पर क्या है, फ्रीली मूव कर रहा है. फ्रीली, इसको हम लिख सकते हैं फ्रीली. ठीक, अगर हम बॉक्स के बाहर की बात करें तो यहाँ पर पार्टिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो यहाँ पर साई फंक्शन जीरो हो गया दोनों तरफ. ठीक है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, इनफाइनाइट होगी. इधर भी इनफाइनाइट होगी. ठीक है, यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, क्योंकि पार्टिकल फ्रीली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो ये जो क्राइटेरिया हुआ बॉक्स के अंदर का, ये जो क्राइटेरिया हुआ वो क्या हुआ, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू जीरो से तो ग्रेटर है और एल से स्मॉलर है. ठीक है, एल से क्या है, स्मॉलर है. और इधर की साइड में क्या कंडीशन रहेगी, ये सभी इधर की साइड में पार्ट यानी कि बॉक्स के आउटर साइड में, तो ये x इज लेस देन जीरो, उधर x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू एल, या x इज टू जीरो और लेस देन जीरो. तो ये कुछ हमारे पास क्राइटेरिया हैं, हम इसी से पोटेंशियल फंक्शन को प्रूव करेंगे. ठीक है, let us consider a mass m moving along a x direction between two rigid balls, that is a and b. हमारे पास दो रिजिड बॉल्स हैं, इनके बीच में पार्टिकल क्या कर रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है. ठीक है, अब आगे हम इसका पोटेंशियल फंक्शन क्या करते हैं, नोट करते हैं. पोटेंशियल फंक्शन, अच्छा, पोटेंशियल फंक्शन कहाँ कहाँ पर जीरो होंगे, जैसे वी एक्स की वैल्यू अगर हम लें तो जीरो कब होगी, जब होगी जब हमारा पार्टिकल जो होगा वो एक्स के बाहर होगा, यानी कहाँ पर होगा, एक्स के अंदर होगा, सॉरी, पार्टिकल कहाँ होगा, बॉक्स के अंदर होगा, तो एक्स जीरो से ग्रेटर होगा या एल से स्मॉलर होगा. ठीक है, और इनफाइनाइट कब होगी, इनफाइनाइट कब होगी, जब जो पार्टिकल या तो बॉल पर होगा या बॉल्स के बाहर होगा. पार्टिकल बॉल पर होगा या बॉल से बाहर होगा. एक मिनट, पार्टिकल कहाँ होगा, बॉल पर होगा या बॉल से बाहर होगा, तो यानी कि एक्स एक्स इज स्मॉलर और इक्वल टू जीरो एंड एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, तो एल, सॉरी एल है इसमें, एल माना हुआ है हमने, एल से. ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं. वाई यूजिंग वाई यूजिंग वाई यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हम यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज़ करते हैं. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम जानते हैं, अभी हमने प्रूव की थी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू एम अपॉन एच कट स्क्वायर इंटू ई इंटू वी इंटू साई इज इक्वल टू जीरो. जिन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को रिवाइज नहीं किया है तो वो वीडियो, प्रीवियस वीडियो में जाकर के रिवाइज कर लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है. ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हमारा फॉर पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, फॉर फ्री पार्टिकल,
ठीक है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट इंटू ई इंटू साई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये वैल्यू मिली। नाउ नाउ अगर हम सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या करें, नाउ पुट के स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर, इसको हमने रख दिया। चाहे इसकी जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू अंडर टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको रखा, रखने के बाद क्या मिला हमें, रखने के बाद क्या मिलेगा, वी गेट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। ठीक है, इसका अगर हम जनरल सॉल्यूशन देखें, इस ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नाउ नाउ जनरल नाउ जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इसका, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। ठीक है, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर करते हैं इसको। जनरल सॉल्यूशन क्या निकल के आया, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, ये जनरल सॉल्यूशन निकल के लाए। अब हमने इसमें बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई कर दी। नाउ अप्लाई बाउंड्री, नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस, कंडीशन अप्लाई की एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, यानी कि कहाँ पर, बॉल पर। तो साई कितना होगा, जीरो होगा। मैंने पहले ही बता रखा है, एक्स इज इक्वल टू किस पर, एक्स इज इक्वल टू नेक्स्ट किसमें, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो आप, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर या एक्स से पहले कम हो वैल्यू, तो साई क्या होगा, जीरो होगा। और एक्स इज इक्वल टू एल पर या एक्स इज ग्रेटर देन एल पर साई जीरो होगा। लेकिन साई जब जीरो कब नहीं होगा, वेव फंक्शन जीरो कब नहीं होगा, जब पार्टिकल की बात करें बॉक्स के अंदर की, यानी कि जीरो से कम और एल से, वो जीरो से ज़्यादा और एल से कम की बात कर रहे हैं एक्स में। ठीक है, तो चलो हाँ करते हैं। तो यहाँ पर साई कितना होगा आपका, जीरो होगा, तो यहाँ वैल्यू पुट करो। तो साई इज इक्वल टू जीरो, यहाँ एक्स की वैल्यू हमने क्या की, जीरो पुट की, प्लस बी कॉस जीरो, ये भी हो जाएगा। तो ये जीरो इज इक्वल टू, ये पूरा ही जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ बी कॉस इंटू वन, बी की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ पर, जीरो। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी, जीरो निकल के आई। ठीक है, जब बी की वैल्यू जीरो निकल के आई, अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं, एट एक्स इजकल टू एल पर भी साई क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, दूसरी बॉल पर, बॉल बी पर। ठीक है, तो ये भी अप्लाई करो, तो अप्लाई करो, जीरो साई जीरो होगा कब, एल इक्वल टू यानी ए साइन के इंटू एल प्लस बी की वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो होगी, तो ये वाला टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए इक्वल टू ए साइन के इंटू एल, के इंटू एल, ए साइन इंटू के इंटू एल। ठीक है, तो साइन के इंटू एल इज इक्वल टू जीरो, कब कब वैल्यू साइन के एल में जीरो होगी, साइन ऐसे मान लेते हैं हम एन पाई, जब एन की वैल्यू हम वन टू थ्री पुट डॉट डॉट शो करें, तो भी वैल्यू क्या होगी हमारी, जीरो निकल के आएगी। तो के की वैल्यू क्या निकल के आएगी, प्लस माइनस एन पाई, यानी प्लस माइनस में भी ले हो तब भी क्या है, जीरो निकल के आएगी। तो यहाँ हम के की वैल्यू अगर निकालना चाहें, प्लस माइनस एन पाई अपॉन एल, ये निकल के आई। नेक्स्ट पेज पर करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू निकल के आई हमारी के इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई अपॉन एल। ठीक है, एन पाई एल, और हमने यहाँ पर के की वैल्यू क्या मानी थी, के की वैल्यू के स्क्वायर माना था हमने, के स्क्वायर क्या माना था, टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर। तो यहाँ के की वैल्यू अगर हम लगाएं तो क्या लगा सकते हैं, यहाँ पहले तो कर लो, स्क्वायर कर लो दोनों तरफ का। ठीक है, तो इसको स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर इजिकल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन
एल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिला, सिंप्लीफाई करने में एच कट की वैल्यू लगाओ पहले। तो एच कट की वैल्यू क्या होती है, एच कट की वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू लगाई 2 ME अपॉन एच स्क्वायर अपॉन इंटू 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा ना, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। देखो पाई से पाई कैंसिल होगा। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, इसमें एनर्जी की निकालनी है। तो देखो एनर्जी की निकालनी है, तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर, एन स्क्वायर सॉरी एच कट तो हमने चेंज ही कर दिया, तो सॉरी इसको थोड़ा दोबारा लिखते हैं, इसको थोड़ा सा दोबारा लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू हमने पुट की है, तो 2 ME अपॉन एच स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर इजिकल्स टू एन स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालते हैं, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ये मल्टीप्लाई हो गए 8 ML बन जाएगा। ठीक है, यहाँ जो एन की वैल्यू क्या है, एन पुट कर सकते हैं 1 2 3, तो डिफरेंट डिफरेंट एन पर हम एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो लिख सकते हैं ई एन इजिकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ML। तो ये हमारे पास एक एनर्जी की क्या निकल के आया, इक्वेशन निकल के आई, एनर्जी की इक्वेशन, जो कि बताती है बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है हर एक एनर्जी लेवल पर उसकी एनर्जी क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉक्स था हमारे पास, ये ग्राउंड एनर्जी थी, यहाँ पर n इजिकल्स टू 1, n इजिकल्स टू 2, n इजिकल्स टू 3, तो डॉट डॉट सो ऑन ऐसे हम चल जाए, तो हर एक लेवल पर पार्टिकल की क्या एनर्जी है, तो हम इससे प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल भी सकते हैं कि आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी, आइगन वैल्यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, कैसे, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर ई एन इजिकल्स टू निकल के आया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ML स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज निकल के आई, तो यहाँ लिख सकते हैं हम E1 E2 E3 डॉट डॉट सो ऑन आर कॉल्ड आइगन आइगन वैल्यूज ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, आइगन वैल्यूज ऑफ द पार्टिकल। तो जहाँ पे देखो E1 निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, 1 रख जाएगा, तो एच स्क्वायर अपॉन 8 ML स्क्वायर। ई यहाँ एन इजिकल टू 2 लगाओगे तो N2 लगाओगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 इंटू सेम E1 E3, यहाँ पे देखो सेम निकल के आएगा, तो E1 एन इजिकल टू 3 लगाओगे 9 इंटू E1 डॉट डॉट सो ऑन, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो दीज आर द आइगन वैल्यूज। तो ये हमारा पास क्या रहा, एक पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का डेरिवेशन रहा। ठीक है, धन्यवाद।